बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। DGISI जनरल फैज़ हमीद के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। उन्हें ओहदे से हटाने के हवाले से क्या साजिश जो है वो की गई, इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो कि आज के इस व्लॉग में आप नाज़रीन के सामने जो है वो मैं रखूँगा। और ये साजिश जो थी वो किसी और की जानिब से नहीं बल्कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा ने जो है वो की थी। क्या साजिश थी, क्या तफसीलात हैं, ये आपको आज की इस व्लॉग में बताऊंगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि 4 बड़े जर्नेल जो हैं उनके नाम जो हैं वो सामने आ चुके हैं और इनके नाम नाजरीन नए आर्मी चीफ के हवाले से सामने आए हैं। वो कौन से जर्नेल हैं, उनके नाम क्या हैं, उस हवाले से भी डिटेल जो है वो आपको बताऊंगा। और ऑब्वियसली जो चीफ ऑफ आर्मी चीफ हैं उनकी भी जो मुद्दत है वो ख़त्म होने वाली है और उनकी जगह पर इन 4 में से किसी को तैनात किया जाना है। ये तमाम डिटेल जो है वो भी आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ जो साजिश की गई उस हवाले से कुछ जो तफसीलात गर्दिश कर रही हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। तो नाज़रीन, नवाज शरीफ और माफ़ कीजिएगा, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के जो सोशल मीडिया सेल हैं उनकी जानिब से एक जो है वो मुहिम चलाई गई थी। और ये जो मुहिम थी उस मुहिम में ये तासुर दिया गया था या तासुर देने की कोशिश की गई थी कि जो सेनेट के इंतखाबात हुए हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हुए हैं और जो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हुए हैं, इनमें धांधली कराई गई है। और ये धांधली किसी और की जानिब से नहीं बल्कि DGISI जनरल फैज़ हमीद की जानिब से कराने की कोशिश जो है वो की गई है। तो ये जो है वो एक मुहिम चलाई गई उनके खिलाफ जो कि एक बेबुनियाद मुहिम थी और बेबुनियाद तासुर देने की जो है वो कोशिश की गई। और ये जो है वो मुहिम इस वजह से भी चलाई गई क्योंकि नवाज लीग को ये मालूम था कि सितंबर के महीने में बहुत अहम पोस्टिंग्स जो है वो की जानी है और इस मुहिम के जरिए एक दबाव क्रिएट करने की कोशिश की गई, खास तौर पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के ऊपर कि वो किसी तरीके से ये जो सितंबर में पोस्टिंग्स होंगी इन पोस्टिंग्स में DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब का भी जो तबादला है वो कर दें और ताकि वो DGISI के ओहदे पे जो है वो ना रहें और किसी दूसरी जगह पर जो है वो उनका तबादला जो है वो कर दिया जाए। अब नाज़रीन, इसमें एक अहम बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा जो थी इस मामलात में इतनी ज़्यादा आगे चली गई, इस हद तक आगे बढ़ गई कि उन्होंने इन मामलात में भारत का जो बयानिया था उस बयानिए की भी हिमायत जो है वो कर दी। हिमायत किस तरीके से उन्होंने भारतीय बयानिए की वो इस तरह से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस दिन उनकी पेशी थी उस पेशी के दौरान उनकी जानिब से एक अहम बयान जो है वो सामने आया और उस बयान में उन्होंने ये कहा कि अफ़गानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वो अफ़गानिस्तान का इंटरनल मामला है, वो उनका अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान को उस मामले के अंदर इंटरफेयर जो है वो नहीं करना चाहिए और जो तालिबान हैं उन्हें अपनी मर्ज़ी की हुकूमत अफ़गानिस्तान में बनाने देनी जो है वो चाहिए। और ये उस वक्त की बात है, उस टाइम पे जो है वो ये चीज़ सामने आई जब उन दिनों में जनरल फैज़ हमीद जो थे और इसके अलावा जो CIA चीफ थे और इसके अलावा जो तुर्की की इंटेलिजेंस के जो चीफ थे, ये जो थे वो काबुल के दौरे के ऊपर थे। उस वक्त ये बयान आना नाजरीन भारतीय बयानिए की इस तरह से हिमायत थी क्योंकि भारत भी ये बयानिया अपना रखता है या इस हवाले से वो चीज़ों को प्रोपेगेट करता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत देता है और इस वक्त तालिबान को उसने साथ भी दिया और वो तालिबान हुकूमत जो है वो वहाँ पर बनाना चाहता था। तो ये जो मरियम नवाज का बयान आया है मुदाखलत के हवाले से, इसको भारतीय मीडिया की जानिब से काफ़ी उछाला गया, काफ़ी जो है वो इसको हाईलाइट भी किया गया जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान के अगेंस्ट ही जाता है क्योंकि पाकिस्तान का कोई वहाँ पर जो है वो मुदाखलत नहीं है। और इस दौरान मरियम नवाज की जानिब से ये जो बयान देना ये नाजरीन काफ़ी एक ख़तरनाक जो है वो मामला है। अब नाजरीन मैं आगे चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरीके से जो तबादले वगैरह हुए हैं फ़ौज के अंदर जो बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं उस हवाले से कुछ अहम डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फिर उसके बाद जो आर्मी चीफ वाला मामला है उसके ऊपर भी मैं आता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब जो हैं जो कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर फाइज थे, उन्हें जो है वो वहां से तब्दील कर दिया गया है और उन्हें अब रावलपिंडी का कोर कमांडर जो है वो बना दिया गया है। ये बहुत अहम तबादला है नाजरीन। रावलपिंडी का कोर कमांडर होना नाजरीन एक बहुत बड़ा जो है वो ये ओहदा होता है। इसके अलावा नाजरीन जो रावलपिंडी के कोर कमांडर थे जनरल अजहर अब्बास साहब, उनको जो है वो वहां से तब्दील किया गया है और उनको चीफ ऑफ
ऑफ जनरल स्टाफ जो है वो बनाया गया है, यानी कि इन दोनों जो जनरल्स थे इन दोनों को एक दूसरे की पोस्टों के ऊपर तब्दील किया गया। इसके अलावा नाज़रीन जनरल चिराग हैदर, इनको नाज़रीन मुल्तान का कोर कमांडर बनाया गया है और जनरल वसीम अशरफ को डीजी जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स जो है मुकर्रर किया गया है। ये भी दो अहम तब्दीलियां थी जो है वो की गई। अब इस सारे मामले के ऊपर नाज़रीन जो कि एक मुहिम जो चलाई गई थी कि इसी दौरान जनरल फैज़ हमीद जो कि DGISI हैं उनका भी तबादला किया जाए, उनका जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ। और ऑब्वियसली अच्छा, इसमें एक और अहम बात भी ये है कि इस हवाले से भी बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही है कि शायद जो DGISI हैं जनरल फैज़ हमीद, उनको जो है वो आर्मी चीफ अगला जो है वो बनाया जाए, यानी कि जनरल बाजवा के बाद। तो उनको आर्मी चीफ बनने के लिए ये ज़रूरी है कि उन्हें कोई ना कोई इन्होंने कोर जो है वो कमांड उन्होंने की होनी चाहिए, लेकिन अभी तक उनकी जानिब से कोई कोर जो है वो कमांड नहीं की गई। बहरहाल अभी तो उनका किसी तरह जो तबादला है वो नहीं हुआ और जो एक ये मुहिम चलाई गई ये मुहिम जो है वो नाकाम हुई। लेकिन नाज़रीन अगर बाद में उनका ट्रांसफ़र किया जाता है और तो उससे एक ये तासुर जो है वो लिया जा सकता है कि इनको आर्मी चीफ अगला बनाया जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली उनका ट्रांसफ़र करके अगर वो उनको किसी कोर में भेजा जाता है कि वो उस कोर की कमांड करें, तो ऑब्वियसली वो फिर जो है वो अगले आर्मी चीफ जो है वो बन सकते हैं। और जो नाम गर्दिश कर रहे हैं इस वक्त 4 जर्नेलों के, उनमें नाज़रीन जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम भी जो है वो मौजूद है, जो कि जब जनरल बाजवा जो हैं वो रिटायर होंगे या उनकी जो मुद्दत है वो ख़त्म होगी, उस वक्त जो 4 सीनियर 3 जर्नल होंगे उनमें इनका नाम भी जो है वो शामिल है। बहरहाल नाज़रीन अभी जो ट्रांसफ़र्स बहरहाल एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि उस वक्त जो ट्रांसफ़र की जाएगी उसको इस ट्रांसफ़र से ना जुड़ा जाए, क्योंकि ये जो मुहिम थी ये तो नाकाम होगी, लेकिन बाद में अगर ट्रांसफ़र की जाती है तो ऑब्वियसली वो जो है वो किसी मकसद के तहत या अगर उनको आर्मी चीफ बनाया जाना है तो उस वजह से जो है वो बाद में उनकी ट्रांसफ़र की जाएगी, और उस वक्त DGISI कौन होगा ये भी जो है वो एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो होगा। अब नाज़रीन मैं आता हूं कि जनरल बाजवा जो हैं 2022 में उनकी नवंबर 2022 में उनकी जो मुद्दत है वो मुकम्मल होने जा रही है, और 4 जनरल्स उस वक्त जो सीनियर होंगे जो कि आर्मी चीफ बन सकते हैं उनके नाम जो है, एक तो जनरल फैज़ हमीद है, दूसरा जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, फिर तीसरे नंबर पर जनरल अज़हर अब्बास और फिर चौथे नंबर पर नोमान महमूद। तो ये 4 जर्नल हैं जिनके नाम जो है वो उस वक्त जो है वो सामने आएंगे, और ऑब्वियसली ये गर्दिश भी कर रहे हैं कि इनमें से कोई एक नाम होगा जो कि अगला आर्मी चीफ बनेगा। और ये जो फाइल है ऑब्वियसली उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ही होंगे, तो इमरान खान साहब के पास ये फाइल जाएगी और वो कोई इन चारों में से किसी एक को आर्मी चीफ जो है वो मुकर्रर करेंगे। बहरहाल नाज़रीन ये बहुत अहम डिटेल्स थी, जो एक साजिश थी किस तरह से नाकाम हुई, उस हवाले से तमाम तर डिटेल जो हैं वो मैंने आप तक पहुंचाई। अपनी राय का इज़हार आप लाज़मी कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।